शास्त्रीय नृत्य सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया जरा बताएं। तो आप कहेंगे भैया सत्रिया असम का है। कहाँ का है? असम का नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी ने इसको घोषित किया था सन 2000 में। संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्थापना हुई और संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे दोस्त पूछूं, मुझको आप बताओ शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी जो हमारे क्लासिकल डांस हैं, जो क्लासिकल डांस है हमारे, उस क्लासिकल डांस का कुल नंबर मैं आपसे पूछूं कुल संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर आएगा 8। मैं आपसे पूछूं नवा शास्त्रीय नृत्य घोषित करने की तैयारी किसको चल रही है? अभी हुआ नहीं है। नवा शास्त्रीय नृत्य जिसको हम सेमी क्लासिकल डांस या अर्ध शास्त्रीय नृत्य, क्या बोलोगे, अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, वो कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए भैया जी छऊ है। क्या है? छऊ होगा, अर्ध शास्त्रीय नृत्य। ठीक है जी। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्या बोलोगे? सबसे पुराना, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो गजब सा उत्तर सारे दोस्तों की तरफ से आना चाहिए, भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम। किस वर्ष घोषित किया गया था? 1932 में। कहाँ का है? तमिलनाडु का है जी। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, एकदम बेसिक से। अगले प्रश्न जब चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना भरतनाट्यम है, घोषित 1932 है। क्या बोलोगे? घोषित 1932 है। कथकली बताइए कहाँ का है? कथकली बताइए कहाँ का है? मोहिनी अट्टम बताइए दोस्त, ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो क्या बोलोगे? ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के हैं। कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के हैं। मणिपुरी और ओडिसी पूछे, बहुत आसान। मणिपुरी कहाँ का होगा मित्र? मणिपुर का होगा। कहाँ का? मणिपुर का होगा। ओडिसी आपसे पूछे, ओडिसी कहाँ का होगा? तो आप कहेंगे ओडिशा का होगा भैया। कहाँ का होगा? ओडिशा का होगा। कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? बोलो जी, कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? आप लोगों को बताना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश का होगा भैया जी। कहाँ का होगा? आंध्र प्रदेश का होगा। एक मैंने आपको जो प्रश्न में पूछा, सत्रिया कहाँ का है जी? सत्रिया कहाँ का है? असम का होगा। असम का होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कौन सा बचा? आप बताओ। एक बचा हुआ है, तो आप कहेंगे जी कथक है। क्या है? कथक है। और कथक कहाँ का है? यूपी बोलो या नॉर्थ इंडिया बोलो, क्या बोलो, या उत्तर भारत बोलो, एक ही बात होगी। ठीक है, एक ही बात होगी। मैं आपसे पूछूं, शास्त्रीय नृत्य में भाव कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस में जो फीलिंग्स होती हैं, शास्त्रीय नृत्य में भाव 2 प्रकार के होते हैं। क्या बोलोगे? भाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तांडव, क्या बोलोगे? तांडव। और एक होता है लास्य। तांडव किस देवता को दर्शाता है? भगवान शिव को दर्शाता है। और लास्य किसको दर्शाता है? देवी पार्वती जी को दर्शाता है। किसको? देवी पार्वती जी को दर्शाता है। अब अगर इनका क्लासिफिकेशन पूछे, जरा ध्यान से देखें, ये सबसे पुराना, तो कितना पुराना? सन 2000 वर्ष। क्या बोलोगे? सन 2000 नहीं, 2000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना? 2000 वर्ष पुराना। आपसे पूछ ले सत्रिया सबसे नया कितना पुराना? 500 वर्ष पुराना है। कितना है? 500 वर्ष पुराना है। सत्रिया के संस्थापक बताएंगे, हमारा क्वेश्चन था। सत्रिया के संस्थापक, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्रिया क्लासिकल डांस? क्या बोलोगे? श्रीमत शंकर देव। क्या बोलोगे? श्रीमत शंकर देव होंगे। ठीक है, इतनी बेसिक जानकारी अगले प्रैक्टिस सेट में आपको होनी चाहिए। रखेंगे जी? जी भैया रखेंगे। आगे चलते हैं। किस के शीर्ष सम्मान में से कौन सा इनको नहीं मिला है? तो पद्म भूषण मिल चुका, पद्म विभूषण, भारत रत्न मिल चुका, तो कौन सा नहीं मिला? बोलो। आप क्या बोलोगे भैया? पद्म श्री इनको मिला, यस और नो? क्या बोलोगे? पद्म श्री क्या इनको मिला है? आप कहेंगे इनको पद्म श्री नहीं मिला है। ये उत्तर आपका होना चाहिए, पद्म श्री इनको नहीं मिला है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू, मर्दाना पहलू मैंने कल बताया, 2 तरह के शास्त्रीय नृत्य में भाव होते हैं। एक तो होता है दोस्त आपका कौन सा भाव? एक होता है तांडव भाव। यानी कौन सा? तांडव भाव होता है जो भगवान शिव के लिए। तो भगवान शिव कौन है? पुरुष है। और आपका अगर मैं बात करूं लास्य, जो स्त्री भाव को यानी कि पार्वती जी को दर्शाता है, उनके नृत्य को दर्शाता है। तो मर्दाना पहलू मणिपुरी, मुझे बताइए मणिपुरी किस स्टेट का डांस है? क्या ये शास्त्रीय नृत्य है या नहीं? आप कहेंगे जी भैया ये शास्त्रीय नृत्य है। और इसके मर्दाना भाग को बोलते हैं आपका, क्या बोलोगे? चोलोम इसको कहते हैं। और रास से होती है रासलीला की प्रस्तुति। कभी पूछे मणिपुरी में रासलीला की प्रस्तुति किस भाव से की जाती है? तो वो होता है आपका रास। क्या बोलोगे? रास। अगर मैं पूछूं मणिपुरी की बात, तो मणिपुरी राधा कृष्ण के प्रेम को समर्पित है। इसी को क्या बोलते हैं हम? राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है ये। इसी को दोस्त हम कहते हैं राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित, यानी कि कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? वैष्णव संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ है। वैष्णव
वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। याद रख लेना, मणिपुरी नृत्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऐसे ही मैं सारे शास्त्रीय नृत्यों की डिटेल आपको दूंगा। मणिपुरी नृत्य का भाग है आपका, क्या बोलोगे, मणिपुरी नृत्य का भाग है लाई हरोबा। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो, लाई हरोबा कहाँ पर आयोजित होता है? मणिपुरी में, ठीक है। इसमें क्या होता है लाई हरोबा में? जो देवता होते हैं, देवताओं की एक मीरा बनती है। क्या बोलोगे? देवताओं की मीरा बनना। मीराबाई का नाम सुना है आपने? देवताओं की मीरा बनना, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। आपसे पूछे मणिपुरी की कितनी शैली है, मणिपुरी की कितनी स्टाइल है, तो आप कहना मणिपुरी की 3 शैली है, 3 स्टाइल है, 3 शैली है। क्या बोलोगे? मंडल रशक, मंडल रसक, ताई रशक। क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ताई रशक, और तीसरी इसमें आती है डंडा रशक। क्या? डंडा रशक। तो 4 ऑप्शन आपको देता है और पूछता है कौन सी मणिपुरी नृत्य की स्टाइल नहीं है। क्या बोलोगे? मंडल रसक है, ताई रसक है और डंडा रसक है। तो मंडल, ताई और डंडा को याद रखेंगे। और अगर मैं आपसे पूछ लूं मणिपुरी नृत्य में जो पोशाक, जो पोस्टर में आप देख रहे हैं, पोस्टर में आपको दिख रही होगी, इस पोशाक का क्या नाम है, इस ड्रेस का क्या नाम है? तो ये है पोटलाई पोशाक। तो आपसे कभी पूछे पोटलाई जो ड्रेस है ये किस डांस में होती है, तो क्या बोलोगे? मणिपुरी में होती है। किस में होती है? मणिपुरी में होती है। कब है? कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? कहने की बात है, कुमकुम मोहंती का जो संबंध है वो कौन से शास्त्रीय नृत्य से, यानी किस शास्त्रीय नृत्य से ये जुड़ी हुई हैं? तो क्या बोलेंगे भैया? छऊ से जुड़ी हुई हैं क्या? मणिपुरी से, भरतनाट्यम से, या फिर ओडिसी से? क्या बोलोगे भैया? ओडिसी से ये जुड़ी हुई हैं और इनको पद्मश्री मिला था सन 2005 में। क्या बोलोगे? सन 2005 में इनको पद्मश्री मिला था। कुछ कलाकार आप मुझे बताएंगे जो दोस्त ओडिसी से जुड़े हुए हैं। तो ओडिसी से जुड़े हुए जैसे कुमकुम मोहंती हैं, ऐसे ही अरुणा मोहंती हैं, इनका नाम ना भूलना। क्या बोलोगे? अरुणा मोहंती हैं, अरुणा मोहंती हैं आपका। और मैं बताऊं संयुक्ता पाणिग्रही, क्या नाम है दोस्त? संयुक्ता पाणिग्रही भी किससे जुड़ी हुई हैं? तो आप कहेंगे भैया बहुत पूछी जाती हैं ये। तीसरा आपका दोस्त गंगाधर प्रधान। गंगाधर उड़ता था या नहीं? बोलो, उड़ी गंगाधर या नहीं? आप कहोगे भैया बिल्कुल शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है, बिल्कुल उड़ते थे। देवों का आशीष था उनको, इसीलिए उड़ते थे। देवाशीष पटनायक, क्या बोलोगे? देवाशीष पटनायक किससे जुड़े हुए हैं? तो ये भी ओडिसी से जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए ओडिसी के प्रथम कलाकार कौन है? क्या बोलोगे? ओडिसी के प्रथम कलाकार जिनको पद्म विभूषण मिला। ओडिसी के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है जिनको भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता दोस्त कौन है? तो क्या बोलोगे भैया जी? सन 2000 में आपका केलू चरण महापात्रा, कभी नहीं भूलेंगे। क्या बोलोगे? केलू चरण महापात्रा, हम लोग कभी भी ये नाम नहीं भूलेंगे। क्या नाम है? केलू चरण महापात्रा। दोस्त आप भी मत भूलना, ठीक है। केलू चरण महापात्रा, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा इन्होंने भारत में दोस्त कौन सा डांस स्कूल खोला था। एक बार मैं पुराने छात्रों का उत्तर देखना चाहूंगा। छऊ से दोस्त कभी भी भूले, कभी भी पूछे पद्मश्री किसको मिला? मकर ध्वज दरोगा को मिला है। किसको? मकर ध्वज दरोगा को मिला है। और आपसे अगर पूछे मणिपुरी से, तो मणिपुरी से आप नाम लिखोगे अमूबी सिंह को। किसको? अमूबी सिंह को मिला है आपका पद्मश्री। और ये नाम बहुत पूछे जाते हैं। जैसे भरतनाट्यम से अलारमेल वल्ली को, क्या बोलोगे? अलारमेल वल्ली को, ये तो बहुत चर्चित है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अलारमेल वल्ली 1991 का पद्मश्री है इनका। क्या बोलोगे? अलारमेल वल्ली। आपसे पूछे मणिपुरी से, क्या बोलोगे? गुरु अमूबी सिंह है। और आपका गुरु नाम के ये मणिपुरी में ही है और एग्जाम में इनका नाम गुरु ही आता है। जानते हो, गुरु अमली सिंह हो गए मणिपुर से, गुरु विपिन सिंह हो गए आपका। तो क्या बोलोगे? मकर ध्वज दरोगा आपका छऊ से है। किससे? छऊ से। ये वो लोग हैं तीनों जिनको पद्मश्री मिला है और भारत सरकार जिसको